हम दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक शहर में हैं। मानव तस्करी, हथियार बंद डकैती, अपहरण, हर जगह बिखरी हुई और टंगी हुई लाशें, एक के ऊपर एक जम चुकी झोपड़पट्टी, गंदगी में डूबी गलियां और शरीर काटने वाली सर्दी, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, मरकरी से जहरीली हुई हवा, ना कोई पेड़ ना जीवन। यहाँ सांस लेना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर दुनिया के ज्यादातर शहरों से 50% कम है। और ये सब सिर्फ एक चीज के लिए, सोना। अब हम शहर के बीचों बीच हैं। हर तरफ कचरा फैला हुआ है। ज्यादातर लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहते। यहाँ रहना नामुमकिन है। लोग 2-3 हफ्तों के लिए आते हैं, सोने की तलाश करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब हम शहर के अंदर हैं। जाहिर है हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए पुलिस हमारे साथ रहेगी। हम एस्कॉर्ट करने के लिए हम उन्हें पैसे देंगे। देखो ये पानी कितना गंदा है। ये जहरीले मरकरी से मिला हुआ है और भले ही हम एंडीज में हो, यहाँ की हवा बिल्कुल साफ नहीं है, जबकि इतनी ऊंचाई पर हवा शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ मरकरी का इस्तेमाल पत्थरों से सोना अलग करने के लिए किया जाता है। ये बोर्ड कह रहा है खतरा, दूर रहें। कुछ मॉरिटानिया की खदानों जैसा ही मरकरी को दुनिया भर में बैन किया गया है क्योंकि ये बेहद जहरीली होती है। ये हवा में उड़ जाता है और पूरे इलाके को प्रदूषित करता है, पानी और नदियाँ जहरीली करता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस झील का रंग देखिए, ये सिल्वर मेटेलिक जैसा है, जैसे कोई आईना। मरकरी की वजह से यहाँ हर जगह होटल्स दिखाई देते हैं क्योंकि कई लोग अपनी किस्मत आजमाने और सोना ढूंढने आते हैं। 3-4 हफ्ते रहते हैं और किसी होटल में रहते हैं, इसलिए यहाँ हर जगह होटल्स हैं। यह गोल्ड एक्सचेंज शॉप्स, वो यहाँ बहुत कॉमन है। आपको बहुत सी दुकानें दिखेंगी जिन पर ओरो लिखा होगा। यहाँ आप अपना सोना बेचकर कैश ले सकते हैं। हम अंत में ऐसी दुकान पर जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 4 पुलिस वाले हैं और अब हम सोने की खान की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम समुद्र तल से लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर हैं और हम और ऊपर चढ़ते रहेंगे। हाँ, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कोका के पत्ते, इतनी ऊंचाई पर हमें कोका चबाना पड़ता है। ये ऑक्सीजन जैसा है, एक तरह का फिल्टर जो हमें खदान तक चढ़ने की ताकत देता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। ये आदमी शहर में सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा सोना यही निकालता है। अब सबसे मुश्किल हिस्सा खदानों पर है, तो अब हमें चढ़ना होगा। हमें तैयार रहना होगा। अगर आपको थोड़ा असहज लगे तो जोर डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करे और ऑक्सीजन मुझे पानी चाहिए। यहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। आप सीवेज का पानी देख सकते हैं, ये खराब और गंदा पानी है। अभी हम जिस सड़क पर चल रहे हैं वो इस इलाके की सबसे खतरनाक गलियों में से एक है। हाँ, कभी भी अचानक गोलीबारी शुरू हो सकती है और अपराधी इन गलियों में गायब हो सकते हैं। किसी भी गली से भाग सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। आपको बहुत सी जगहों पर बान्यो लिखा मिलेगा, इसका मतलब है बाथरूम। इनमें से ज्यादातर घरों में अपना निजी बाथरूम नहीं है। उन्हें इन परिवारों को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ लोगों के घरों में बाथरूम नहीं होते, इसलिए वो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरे शहर में गर्म पानी से नहाने की सिर्फ 4 जगह हैं। पूरे शहर में सिर्फ 4 जगह हैं। पूरे शहर में। ये पागलपन है। मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 73% है, यानी अब मैं डेंजर जोन में हूँ। कभी कभी इन्हें अंदर डेड बॉडीज मिलती हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और अंदर मत जाना जो। उन्होंने कहा कि अंदर कजन्स गैंग है और वो खतरनाक हो सकते हैं। वो हमें गोली मार सकते हैं। हम यहीं तक जा सकते हैं। कहा गया है कि अंदर जाना मना है। अगर गए तो गोली मारी जा सकती है। उन्होंने किसी को मार डाला था और उसके कपड़े यहीं छोड़ दिए ताकि लोग समझ जाएं कि अंदर जाना मना है। हर खदान का एक मालिक होता है, इसलिए किसी भी खदान में बिना मालिक की इजाजत के नहीं जा सकते, वरना यह माना जाता है कि आप उसके सोने पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बिजली कड़क रही है और अब बर्फ गिरने लगी है। ये वो पत्थर हैं जिनमें सोना होता है।
जो ये सब असली है। असली माइनर्स ऐसे ही काम करते हैं। वो अपने शरीर की ताकत से एक्स्ट्रा पावर हासिल करते हैं। Eso, dale. Vamos allá, vamos. Eso, vamos. कोका की पत्तियां ये मुझे ताकत देंगी, है ना? अब से ये लोग आपके सहकर्मी होंगे। आप पहले फॉरेनर हैं जो ला रिंकोनाडा में काम कर रहे हैं। थैंक यू। Vamos. Así, así. Vamos. Allá, para allá. Dale. ये बहुत मेहनत वाला काम है दोस्त, सच में मेहनत है। हमारा एक माइनर दोस्त हमें अपनी खदान में ले जा रहे हैं। अब मामला सीरियस हो रहा है। अब हम वाकई अंदर जा रहे हैं। ये पागलपन है। हर खदान का मालिक होता है और हर मालिक के पास 4 खनिकों की एक टीम होती है। जब ये 4 लोग सोना निकालते हैं तो उसका 50% उन्हें मिलता है और 50% मालिक को। ये लोग एक हफ्ते में करीब 50 ग्राम सोना निकालते हैं। ये हफ्ते में करीब $3000 कमाते हैं। ये खनिज है। अपना पैर संभालो। वाह, तुम्हें मिल गया। Puede procesar. ये देखो, सोना दिखाई दे रहा है। Sí. कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, हम अमीर बनने वाले हैं। ये देखो, सोना मिलते ही ऐसा महसूस होता है। ये है ला रिंकोनाडा के सभी माइनर्स के बॉस। आज आपको ये देखने का मौका मिला कि हम रोजाना कैसे काम करते हैं। हमने देखा कि अंदर से सामग्री कैसे इकट्ठी की जाती है और ये भारी सामान बाहर लाना वाकई बहुत मुश्किल है। अब हम देखेंगे कि सूरज डूबने से पहले सोना कैसे बेचा जाता है। हम एक सोने की दुकान के अंदर हैं, यहीं पर सोना बेचा जाता है। ये रहा सोना, 9 ग्राम सोना। और अब हम जानेंगे कि इस सोने में कितनी कमाई है, ताकि आपको अंदाजा हो सके। हेलो मैडम। मैडम, 1 ग्राम की कीमत क्या है? इस हफ्ते मेरी कमाई कितनी हुई, मैं जानना चाहता हूँ। ये 2777 पेरुवियन सोल्स है, यानी लगभग $755। यहाँ सिक्के नहीं होते। 9 ग्राम की कीमत करीब $700 है। यहाँ सोने को पिघलाया जाता है। अब हम परिवार के साथ समय बिताने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। माइनर होना आसान नहीं है, हम इसी के लिए मेहनत करते हैं। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो मौसम का दबाव कम हो जाता है और हवा में ऑक्सीजन भी घट जाती है, जिससे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है। भले ही हवा में ऑक्सीजन 21% ही रहती है, लेकिन हर सांस के साथ शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हवा ही कम होती है। हम रात को बाहर चलेंगे, है ना? यहाँ की हवा की डेंसिटी दुनिया के अन्य शहरों से 50% कम है। ये पृथ्वी पर सबसे कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र है। इससे सांस फूलने लगती है, फेफड़े तेजी से काम करने लगते हैं और दिल तेज धड़कता है, ताकि शरीर के बाकी हिस्सों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके। आज रात के लिए हमारा होटल है। यहाँ हीटिंग नहीं है। जैसे जैसे रात होती है, शहर का चेहरा बदल जाता है। रात हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक है। पुलिस कहती है कि रात को बाहर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले वहाँ 2 शव मिले थे। उनकी हत्या हुई थी। बाहर करीब 100 लोग हथियारों के साथ घूम रहे हैं, तो पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ये डरावना है। वहाँ 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग छिपे हुए हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि खतरा बहुत है। कैमरे से रिकॉर्ड किए जाने पर लोग आक्रामक हो जाते हैं। उन्हें फिल्माया जाना पसंद नहीं। यहाँ नाबालिग लड़कियों की तस्करी खूब फल फूल रही है। उन्हें अच्छी नौकरी का वादा करके पेरू और बोलीविया के अन्य शहरों से यहाँ लाया जाता है। यहाँ पहुँचते ही उनके आईडीज छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंधक बना लिया जाता है।
अब मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत ठंड है, जमने जैसी ठंड है, कपा देने वाली ठंड।